क्षमा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार के क्षेत्र में क्षमा का बहुत प्रभाव है। अपने बच्चों को भी क्षमा दान करिए। पत्नी से गलती हो जाए उसको भी क्षमा कीजिए। पति से भूल हो जाए बिना क्षमा मांगे क्षमा कर दीजिए। कभी माता पिता से चूक हो जाए उनको भी बिना क्षमा मांगे क्षमा कर दो। क्षमा करने वाले बड़े होते हैं, गलती करने वाले छोटे होते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। क्षमा परशुराम जी ने राजा जनक के दरबार में भगवान श्री राम से क्षमा मांगा था। परशुराम क्रोधी महात्मा थे, लेकिन बाल ब्रह्मचारी थे। परशुराम अपना परिचय जब देते थे तो कहते थे, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं लेकिन बहुत क्रोधी हूं। राम भगवान को भी बहुत कठोर कहा है। शिव का धनुष राम के हाथों से टूट गया है, जिसके कारण परशुराम बहुत नाराज है। जब परशुराम को बोध हुआ तो परशुराम का क्रोध खत्म हो गया। जब मनुष्य को बोध हो जाता है तब उसका क्रोध समाप्त हो जाता है और परशुराम के अंदर करुणा आ जाती है। और परशुराम राम से क्षमा मांगते हैं और क्या कहते हैं, अनुचित बचन कहूँ अज्ञाता। अनुचित वचन कहूँ अज्ञाता। क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित वचन कहूँ अज्ञाता। परशुराम अपने संपूर्ण अहंकार को त्याग कर भगवान श्री राम से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, तुम दोनों भाई क्षमा के मंदिर हो, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अनुचित वचन आपको अज्ञान बस कहा। मुझे ज्ञान नहीं था कि तुम राम हो, तुम लक्ष्मण हो, तुम शेषावतार हो। अब ज्ञान हो गया। कभी कभी तुम्हारे पास में मोबाइल किसी का आता है, तुम्हें ज्ञात नहीं किसका मोबाइल है। तुम किसी जोश में हो तो थोड़ा कड़क बोल देते हो। जब तुम्हें ज्ञात होता है किसका मोबाइल है तब तुम कहते हो, सॉरी क्षमा करना, मैं जान नहीं पाया आप। अनजान में गलती परशुराम से हुई है, लेकिन गलती तो गलती है। जान समझ कर हो, अनजान में हो। भगवान राम मुस्कराते हैं, परशुराम के कठोर वचनों को सह लेते हैं। जो सहले वो राम है, जो कठोर बहुत बोले वो परशुराम है, और जो समझने के बाद क्षमा मांग ले वो परशुराम है,
और जो क्षमा कर दे वो भगवान श्री राम है। जय। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। बहुत मार्मिक है। अनुचित वचन कभी आपका पति आपको अनुचित वचन जोश खरोश में बोल दे कुछ कठोर, रूठ मत जाना, चली मत जाना। अपने पति को थोड़ी देर में बोध होगा तो इसका क्रोध शांत होगा, तो मन ही मन उसको पश्चाताप होगा कि हमने देवी स्वरूपा अपनी भार्या को इतना गाली क्यों दिया है। जो लोग अपनी पत्नियों को बहुत गाली देते हैं अगले जन्म में वे विवाह से वंचित रह जाते हैं। ऐसे घूमते रहते हैं शंभु निशुंभ योद्धा बनकर, शादी नहीं होती, पाप लग जाता है। और जो स्त्रियां अपने पति को बहुत गाली देती है और कभी कभी मारती भी है, कितने पति बेचारे मार भी खाते हैं, गाली भी खाते हैं, 100 जूता खाते हैं और तमाशा घुस के देखते हैं। बहुत दुर्दशा। लेकिन इस धरती पर नारी के लिए पति पूज्य होता है। ये कलयुग की गाथाओं में मत आइए, ये दुष्टों की बातों में मत आइए। आपको गृहस्थी को यदि स्वर्ग बनाना है तो कृपया मेरी बात को समझिए। कितने कितने ढोंगी लोग संसार में हैं। वो नारियों को सिखाता अपने पति के पैर नहीं छूना चाहिए, बच्चों को सिखाता कि माता पिता के पैर नहीं छूना चाहिए, किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। ये कितनी गलत बात सिखा रहे हैं। ऐसी किताबों को पढ़ो मत, उनको रद्दी में बेच करके जलेबी धर के खा लीजिए। उस पर पढ़ना नहीं चाहिए। और ऐसी किताबें फ्री मिलती हो सभी ले लो और 100 ग्राम पेट्रोल डालकर लंका दहन कर दो उसको, ताकि कोई पढ़ ना पाए। हमारी भारतीय संस्कृति, पारिवारिक सभ्यता, एक दूसरे के प्रति जो निष्ठा है, प्रियता है, इसको तोड़ने वाले ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ऐसे पंथ को भी नहीं मानना चाहिए और ऐसे धर्म प्रचारक को बाईकाट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे घर घर में अशांति पैदा हो जाएगी, पारिवारिक कलह कलेश पैदा हो जाएगा। अनुचित वचन कहूँ अज्ञाता, क्षमाहूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित वचन कहूँ अज्ञाता। जिस समय आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, उस गलती के दंड से छुटकारा पा जाते हैं। इसलिए अपनी गलती को मंजूर करिए, दूसरों को मजबूर न करिए, स्वयं को मजबूत करिए और गलती को मंजूर करिए। बार बार गलती करने की आदत को छोड़िए। गलतियां आपको कमजोर बनाती हैं, आपकी आत्म बल को कम कर देती हैं, गलतियां आपके मनोबल को गिरा देती हैं और गलतियां आपके गौरव को कम कर देती हैं और गलतियां आपकी बुद्धि के प्रयोग होने में बाधक बन जाती हैं। इसलिए कृपया गलतियों को दफन कीजिए और गलती मुक्त जीवन बनाइए। अगर गलती रुलाती है
धन्य है बिहार, धन्य है बलिया बेगूसराय।